साथ आपका आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, किसी प्रकार की फाइट या फिर मनमुटाव हुआ है और किसी काम को लेकर के अगर आप उससे सहमत नहीं होते हैं और आपने आवाज़ उठाई है किसी चीज़ के खिलाफ, किसी मुद्दे के खिलाफ, तो ऐसे लोग मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इन्होंने चाहा था कि आप ओवर थिंकिंग करें, लेकिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में फंसने वाले पर्सन हैं। ये लोग मुझे लगता है कि अपने आप में आपके सामने ये आने से बच रहे हैं। आप किसी प्रकार के लोगों की एनर्जी है जो आपका सामना नहीं करना चाहते या फिर जो आपसे बात नहीं करना चाहते, आपको फेस टू फेस देखना नहीं चाहते। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है जो कि आपको लेकर के हमेशा ऐसा कि आप कहीं नहीं जाओगे, आओगे घूम फिर के वहीं पे, या फिर आप बातें करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन लोगों को झटका लगा है, आपका कुछ एग्रेशन देखा है या फिर आपने किसी को अवॉइड किया है और बहुत बुरी तरीके से आपने किसी को पलटा के जवाब दिया है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी जो पॉलिटिक्स है बुझी बुझी सी लग रही है। इसकी पॉलिटिक्स में वो बात नहीं रही जो पहले आपको लगता था। यहाँ पर किसी गलत लोगों के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा था कि फिर भी इसको प्यार करना है या फिर भी इसकी रिस्पेक्ट करनी है या फिर इसके साथ फिर भी रिश्ते निभाना है, या कोई मजबूरी थी या आपके आंखों पर पट्टी बंधी थी, तो वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। वो हो चुकी है, होगी क्या, वो हद तक हो चुकी है। और किसी ऐसे पर्सन को लग रहा है कि ये जो फ्लावर है वो कोई आग का गोला बन गया है। फायर वाली कहानी है कि फ्लावर नहीं, वो फायर बन गया है। तो आपकी तरफ से वो फायर वाली एनर्जी आपके हेडर्स को या फिर आसपास के किसी लोगों को बहुत ज़्यादा जला रही है। और देख रहे हैं आप यहाँ पर कि गर्ल फाइट है आर्ग्यूमेंट्स के साथ, लेकिन उसने साबित कर दिया है कि आपसे मेरे से टकराना बहुत ही भुगतना पड़ेगा। ये आपकी एनर्जी ने बताया है या फिर आपने बताया है किसी पर्सन को, या फिर आपको किसी पर्सन ने कहीं पर देखा है किसी फंक्शन में, या फिर आप कभी तैयार हुए हो, या फिर आपने किसी को ऐसे आपका एक जो लुक है वो काफ़ी बोल्ड और मिस्टीरियस लग रहा है, साथ ही काफ़ी ज़्यादा जो आप तक रीच नहीं कर पाए हर कोई। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी आपकी तरफ से किसी को दिखाई दे रहा है, किसी ने आपको फंक्शन में देखा है या फिर आपने कहीं पर अटेंड किया है और ये पर्सन आपको इसे लग रहा है कि वो आपको खो रहा है या खो चुका है। किसी अदर पर्सन की भी एनर्जी है इस रीडिंग में जो कि बहुत ज़्यादा आपके साथ फैंटेसी या सेंसुअल या फिर गुड केमिस्ट्री और काफ़ी पॉजिटिव आप में से किसी के लिए ये वाली फीलिंग्स है। हर किसी के साथ कुछ नहीं मिलेंगे, किसी और के लिए भी होंगे। तो आप इस तरीके से इस मैसेज को रिसीव करें। तो कोई पर्सन आपको बहुत बहुत मिस करता है और दूसरा कोई ऐसा पर्सन है जिसको मुंह पर तमाचा मारा है आपने, या फिर आपकी बातों ने उसके मुंह पर पंच मारा है। तो इस टाइप की भी एनर्जी है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों का जो ये ग्रुप है 9 नंबर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लोगों ने आपको, फिर ऐसे समाज के कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको हल्के में लेकर के अभी आपका वो हेटर्स बन के बैठा है, वो ग्रुप हेटर्स बन के बैठा है जो कि ये उसके लिए खतरनाक है। तो ये कतई अच्छा नहीं है। से आपकी आदत लग गई है या फिर आपके प्यार में वो कैद हो चुका है और वो जब भी आप उसे इग्नोर करते हो तो उसे बिल्कुल ये एनर्जी है कि वो सहन नहीं कर पा रहा। कोई ऐसा पर्सन है या किसी को वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता। ये पर्सन आपके साथ किसी भी प्रकार की छल कपट नहीं कर रहा, नहीं करना चाहता। जो हो गया सो हो गया। कोई पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है कि उसे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, कोई लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, कोई डाउट नहीं चाहिए, या फिर आप दो लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। ये सामने वाला पर्सन या फिर आपकी भी एनर्जी हो सकती है, या एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। कॉन्फ्लिक्ट भी है साथ में, लेकिन वो सामने से कोई पर्सन इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहता है। और हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपको लेकर के कुछ बकवास की होंगी। तो आपका साइलेंट होना या फिर आपका दूरी बनाना, इसके लिए
इंसल्ट से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अगर इनसे बातें नहीं करते, ऐसे कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपके बारे में बकवास करते थे या फिर गॉसिप करते थे या कुछ भी इसके मन में हो, अनाप शनाप बोलते रहते थे, राय बनाते थे, धारणाएं थी, तो आपका चुप रहना इसको तार तार कर रहा है, इसको इंसल्ट फील करा रहा है। हो सकता है आपने किसी को मन से कुछ सीखा है, उसके बदले किसी को पैसे दिए हैं या फिर किसी को आपने पैसे तो दिए हैं या फिर कुछ गिफ्ट दिए हैं। आना किसी के घर पर मानो कि उसको बहुत अच्छा फील करा रहा है। तो आप किसी ऐसे पर्सन से या तो बातें कर रहे हैं जो आपके लिए तड़प रहा है, उसके साथ बातें करना, या फिर बहुत आपकी आवाज़ को सुनने के लिए कोई तड़प रहा है और फिर उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी। तो ये वाली सिचुएशन आप में से किसी की हो सकती है कि बहुत मशक्क़त करने के बाद आप उसे मिल रहे हो या फिर आप उसके पास जा रहे हो, ऐसा कुछ कहानी हो सकती है किसी की। लोग आपको देखा, उतनी स्पीड से आप ग्रो की तरफ गए, उतना ही आप लव शेयर कर रहे हो, लाइट शेयर कर रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप उस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं। और काफ़ी आप ऐसी सिचुएशन है कि आप जिससे बातें करते हो तो सामने वाले को अच्छा फील होता है। एक समय था कि सामने वाले से आप अगर आपसे बात ना करे तो आपको लगता था कि कहीं मेरे से गलती हुई है क्या, नो शत्रा। लेकिन अब अगर किसी से आप बातें नहीं करते हो तो सामने वाला सेम ये सोचता है कि उन्होंने आपके साथ कोई गलती है की है क्या। तो ये वाली एनर्जी शिफ्ट हुई है, ये चेंज आपके अंदर आया है। किसी प्रकार का समझौता करने पर आप तैयार ही नहीं है और किसी तीसरे पर्सन का सर फट रहा है। वो ये देख रहा है कि आप कंप्रोमाइज़ करने के मूड में है ही नहीं। आप कहीं ना कहीं ये बोल रहे हो कि मैंने बहुत सह लिया, मैंने बहुत इंसल्ट सह ली है, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है, अब टाइम है लेट गो करने का या फिर बाय बाय करने का। ये किसी को आपकी तरफ आपने किसी को बोला है या फिर किसी को एहसास हो रहा है और वो बंदा बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, इतना गिल्ट में है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप से हेट कर रहा है और आपकी बातों को वो कट कर नहीं का, ओ गॉड, कट नहीं कर पा रहा कि पैसों से बढ़कर कुछ नहीं है और ये बात आप सहन नहीं कर पा रहे हो। कोई ऐसा बंदा है कि वो पैसे से सोचता है कि किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी का भी मुंह बंद करा सकते हैं। तो जो लोग इस टाइप के पर्सन हैं आपके लाइफ में, आप कहीं ना कहीं उसको अवॉइड कर रहे हो और उसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जिसको पेन क्या होता है लेना देना नहीं है, रिस्पेक्ट क्या होती है लेना देना नहीं है, उसको बस इतना है कि अगर उसके पास पैसे हैं तो दौड़ के लोग, या फिर आपको कोई प्रकार का दर्द है, पेन है, तो वो पैसे दे के बोलेंगे चले जाओ ट्रीटमेंट करा लो। यानी कि उसके अंदर मानवता की कमी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसे किसी क्रेजी लोगों से, ऐसे किसी हेटर से आप पूरी तरीके से सेफ हैं। वो चाहे जितना भी उछल ले लेकिन वो आपका बाल बाकाब नहीं कर पाएगा। आप किसी से तो ब्रेक लेना चाहते हैं या फिर आपने कोई निर्णय लिया है और इस निर्णय से सामने वाला हिला हुआ है। सामने वाला जो पर्सन है वो आपको रिझाना चाहता है या फिर वो आपको मनाना चाहता है और आपको मनाना एक टेढ़ी खीर लग रही है इस पर्सन को। या कल तक जो बिल्कुल शांत स्वभाव की थी या शांत स्वभाव का था वो अंगारे जैसा क्यों बरस रहा है। आखिर इतनी पावर कहाँ से आ रही है उसको, या फिर उसके पीछे कोई और है क्या, किसी और का हाथ है क्या। तो कोई पर्सन आपको लेकर के ओवर थिंक कर रहा है कि आपकी जो डबफ है वो फिर कहे बहुत तेजी से आपके काम बढ़ते हुए जा रहे हैं और लोग आपके साथ उठ के बैठ के बातें करके आपके साथ कंपनी एंजॉय करके उन्हें एक ग्रो फील होता है कि वो ग्रो कर रहे हैं या फिर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपके आसपास जो लोग आपको प्यार करते हैं
आपके साथ फलते-फूलते खुद को देखते हैं और बहुत अच्छा फ़ील होता है। मुझे लगता है कि आपके सिस्टर में से या कोई फीमेल जो है फ्रेंड्स हैं, वो सब आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं। यस। तो आपने किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई, आपने हेटर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई है और उनको लग रहा है कि आप उन पर भारी पड़ते जा रहे हो, दिन प्रतिदिन आप भारी लग रहे हो उनको। आपके जो इनोसेंस है, उसको किसी ने बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया था, इस वजह से आप काफ़ी बदले की भावना में या फिर आपके इमोशंस को आहत किया था कुछ लोगों ने और आप इन लोगों को इनोसेंस शेयर नहीं करते इन दिनों। लोगों को लगता है कि जिस चीज़ के लिए आपको दबाया जाता है, वही चीज़ें आप रेबेल की एनर्जी में आकर के वही चीज़ें करते हैं। हर चीज़ उनके सोच के विपरीत हो रही है आपके लाइफ में। जो वो दवा करना चाहते थे, उसमें आप फल फूल रहे हो। यस। कुछ बुरे लोग हैं जो आपके अच्छे कामों में भी नुक्स निकालते हैं, आप चाहे कितना भी कर लो, पर वो फिर भी आप में बुराई ढूँढने की ट्राई करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है या फिर आपने वहाँ से अपने आप को बाहर निकाल दिया है। कोई फीमेल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है आपको लेकर के, ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रही है और इन्हें ये लग रहा है कि आपसे जितना चीज़ इन्होंने छीना है, आपसे जितना भी इन्होंने किसी को अलग करने के लिए ट्राई किया है या फिर लोगों को आपके बारे में झूठी अफ़वाहें, कहानी फैला करके आपको अकेला करने का ट्राई किया है। इस फीमेल ने हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा तबाह किया है और आपको कभी सहन से बाहर हो गया होगा। ये फीमेल देख रही है कि आप गेम चेंजर बन चुके हो और कोई मेल भी है जो कहीं न कहीं आपका इसके साथ कोई प्रेम कनेक्शन, लव रिलेशन या फिर ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है आपके आस-पास जो कहीं न कहीं आपको इन्होंने चैलेंज ही दिया था। तो ये लोग और ये पर्सन या फिर ये फीमेल आपको लेकर के देख रही है कि आपने गेम चेंज कर दिया है और काफ़ी आप आगे बढ़ चुके हो। इन्हें लगता है कि ईश्वर का हाथ भी है आपके ऊपर। इन्हें लगता है कि आप अलग ही हो। यस, करेज देख रहे हैं आप? तो कहीं न कहीं आपके करेज को देख कर के इसके कलेजे पर साँप लेट रहा है और आप में एक एनर्जी है कि आप दवाएँ नहीं दब रहे हो और लोग आपसे जुड़ रहे हैं, लोग आपके फ़ेवर में आ रहे हैं। सक्सेस। तो ये फीमेल और ये पर्सन ये देख रहे हैं कि आपको रिप्लेस करना इम्पॉसिबल लग रहा है। अभी इन लोगों को तो इस पर्सन को लग रहा है कि ये बातें भी कर रहा है किसी से कि आपने ओहो! तो आपने कहीं न कहीं इसको क्या बोल सकते हो उसको, किक मारा है, आउट किया है आपने। और ये पर्सन अपने फ्रेंड के सामने, अपने फैमिली के सामने आपको लेकर के ये बातें भी कर रहा है कि आपको रिप्लेस करके वो थक गया है, नहीं हो पा रहे हो आप रिप्लेस और उसके बस की भी नहीं है। और जो-जो लोग आपको रिप्लेस करना चाहते हैं, जो-जो लोग आपको दबाना चाहते हैं, आप उतनी स्पीड से एक रिबेल जैसे, एक बागी जैसे बन रहे हो और उतने ही खतरनाक बन रहे हो। यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा आपके नॉलेज को अ, बढ़ाने के लिए जा रहे हैं ताकि आप हर चीज़ में मास्टर बन जाओ। लोग ये देख रहे हैं कि आपके पास इतने ज़्यादा पावर है, शायद आपके पास बहुत अच्छी-अच्छी ज्वेलरी है या फिर आपका जो विचार है वो करोड़ों का है। आपका जो बिहेवियर है वो करोड़ों का है, वो अनूठा है, वो अनोखा है और इसके बावजूद भी आप लोगों को उस टाइम अकड़ नहीं दिखाते हो जब तक कि ये आपको हर्ट ना करे या फिर ये जब तक आपको हल्के में ना ले ले, तब तक आप उसको बहुत-बहुत प्यार करते हो। यहाँ पर शेयरिंग है कि मास्टर होने के बावजूद भी वो दूसरों को शेयर करता है और केयर करता है। इतना होने के बावजूद भी सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कुछ कपड़े, ज्वेलरी नहीं, अंदर का जो भाव है, अंदर की जो नॉलेज है, उन सब में आप ऊपर हो, टॉप हो। उसके बावजूद भी आप झुक जाते हो और अभी कहीं न कहीं ये लोग ये भी बातें कर रहे हैं आपको लेकर के कि ओहो! तो ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर, आप लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हो और धीरे-धीरे और बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये लोग ये भी देख रहे हैं। आपको रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। आपको लोटस फ्लावर बहुत पसंद है, आपको सनफ्लावर या रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं।
इन दिनों आपको पिंक कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, तो किसी को लगता है कि ये कौन है, यूनिवर्स पता है। तो कुछ लोग जलते हैं जो पास्ट लाइफ के ही कुछ दुष्ट लोग या फिर आपके शत्रु लोग इस अ, आपके नेबर में या फिर आपके फैमिली में हैं, जो आपके पास्ट लाइफ से आए हैं, और ये लोग आपको तरक्की करते हुए देखकर बहुत दुखी हैं। कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो आपके ग्रोथ को सहन कर ही नहीं पा रहे हैं और ये करना भी नहीं चाहते हैं। इसके बावजूद भी आप फल फूल रहे हैं। ये पास्ट लाइफ के लोग हैं। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा घोस्टिंग भी किया है एक टाइम पर। या ये लोग बहुत दुखी हैं। कुछ हेटर्स आपसे मुँह छिपा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपसे मुँह छिपा रहे हैं। कोई पर्सन है जो बहुत अकड़ था, उसको आपने झुकने पर मजबूर कर दिया है। ये वो पर्सन है, 9 नंबर का कार्ड मुझे ये अभी फ़ील करा रहा है कि इसने अपने घर के, अपने गाड़ी का, अपने बंगले का बहुत ज़्यादा रुतबा दिखाया होगा, या फिर इन्होंने गलत तरीके से लोगों को अपने में किया होगा आपके खिलाफ, और इसका ये करना उसका मार्स बहुत वीक करा रहा है और उसको उल्टा रिजल्ट मिल रहा है, और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लूजर या होपलेस फ़ील कर रहा है, जो कि आपका हेटर्स है। आपने सब कुछ यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है, और ये यूनिवर्स ने, ये आपका दूसरा रूप है, ये आपका दूसरा जन्म है, ये आपके हेटर्स को भी दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन, तो कहीं ना कहीं आपका रिवर्थ हुआ है, या फिर आपके हेल्थ में सुधार होता हुआ दिख रहा है। मनी फ्लो, आप बारिश को एंजॉय कर सकते हो। आप इतने कैपेबल है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और कौन क्या सोचता है आपको फर्क नहीं पड़ेगा, खास करके आपको कौन सपोर्ट कर रहा है या नहीं। कुछ आपको सच्चे फ्रेंड्स मिलने वाले हैं, यस। शायद आपको किसी सच्चे फ्रेंड्स या लव पार्टनर की ज़रूरत भी है, और ये आपको मिलेंगे, और लोग आपके पास आके बहुत अच्छा फील करते हैं। कोई पर्सन है जो आपके सामने बिल्कुल बच्चा बन जाता है या बच्ची बन जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना वो आपको दुख देंगे वो कहीं भी खुश नहीं रहेंगे, और घूम फिर कर उसे आपके पास आना ही है, चाहे वो जहाँ जहाँ भागे। एक बच्चा कितनी भी शरारतें कर ले, वो कहीं भी जाए, लेकिन वो अपनी मॉम के पास लौट के आता ही है, तब तक वो चैन से नहीं रह सकता। तो कोई पर्सन आपको इस नज़र से देख रहा है कि चाहे जितना भी आपके साथ माथापच्ची कर ले, प्रैक्टिकल बन जाए, माइंड गेम्स खेल ले, लेकिन जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, अलाउ नहीं करते हो, तब तक वो भटका भटका सा फील करता है या करती है। कोई आपको मिलने के लिए बुला रहा है, या कोई आपसे मिलने के लिए आना चाहता है ट्रैवल करके। आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा मिरेकल आप देखोगे। अगर आपके हेयर लॉस है या फिर कोई भी हेयर लॉस, मेरा इंट्यूशन कह रहा है, तो आप वहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी देखेंगे और अच्छा देखेंगे। आपके हेटर्स है जो ये सोच रहे हैं कि काश कभी आपकी प्रॉब्लम ठीक ना हो, ये हमेशा यही चाहते थे। अगर आप कोई हेल्थ इश्यू सफ़र कर रहे हैं, या फिर फाइनेंस को लेकर के स्ट्रगल है, या रिलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपको बैड लक देने के लिए कोई हेटर्स बैठे हैं, और इसको आपकी हैप्पीनेस देखी नहीं जाती। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप अपने आप को पहचान पाएंगे, और आप अपने ऊपर बिलीव कर पाएंगे, और आप इतने आगे बढ़ जाएंगे, इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। आपका आगे बढ़ना, आपका अपने दिमाग से चलना, इसके लिए एक बुरा सपना है जो ये पचा नहीं पा रहा है। आपके लिए मैं ये गाइडेंस दूंगी कि कहीं ना कहीं अभी आपको हील आप हो रहे हो, और आपको और हील होना है, और ताकि आप फ्लो में बह सके, जो भी बदलाव है उसको एक्सेप्ट कर पाए, और ज़्यादा आपको किसी पर आश्रित रहने की जो अपेक्षा है, आपकी उम्मीदें हैं, वो कम हो जाए धीरे धीरे। यही गाइडेंस भी है कि आपको फ्लो में बहना है। आपको फ्लो में बहना है। अगर आपके लाइफ में कोई आ रहा है तो उसका वेलकम करें। कोई जाने के लिए छटपटा रहा है तो उसे आज़ाद कर देना चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस है, और आपको ना ही ज़्यादा हैप्पी, ना ही ज़्यादा सैड होके अपनी एनर्जी को बर्बाद करना है। आपके बहुत जीवन के सफर में कड़वे अनुभव रहे हैं, इसलिए आपको अवेंडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, और ये आप
आपका इस पर हक है। कोई मेल पर्सन है जिसको आपकी ब्यूटी काफ़ी अट्रैक्ट करती है और वो आपसे काफ़ी इंस्पायर है, और ये पर्सन भी अच्छा है। ये ऐसा नहीं है कि इसको किसी प्रकार का अभाव है, ये भी अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है और आप एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। ये आपके राजा या आपको रानी, आप देख लेना अपने जेंडर वाइज, तो ये आपसे काफ़ी अट्रैक्ट है बहुत ज़्यादा। किसी ने इसको अपनी लाइफ में इस तरीके का टक्कर नहीं दिया था। ये पर्सन ये देख रहे हैं कि आपसे दुश्मनी मोल लेना बहुत बड़ा नुकसान साबित हो रहा है इसके लिए। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपके लाइफ में जो कड़वे अनुभव है, इस वजह से आप इस पर्सन को टक्कर दे रहे हो, या फिर कहीं भी बिना सोचे समझे आप कुछ नहीं कर रहे हो। हर कदम पर सोच समझ के एक एक स्टेप ले रहे हो, जो कि इस पर्सन को आप मंझे हुए खिलाड़ी की तरह दिख रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन है जिसका दिमाग अभी हिला हुआ है, वो ठिकाने पर नहीं है। ये ऐसा पर्सन है जो काफ़ी रूड है। इन्होंने कभी हमेशा आपके सामने अपने आप को आपका बॉस बताया हो, या फिर ये कोई बॉस भी हो सकते हैं, किसी प्रकार का सीईओ हो सकता है। ओ गॉड! या फिर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अ, अ, प्यार से ज़्यादा ये फिज़िकल लोगों को इस नज़र से देखता है। ऐसा कोई पर्सन की एनर्जी है जो काफ़ी दुखी और आहत फ़ील कर रहे हैं। इन्होंने आपके साथ काफ़ी माइंड गेम्स खेले हैं, या फिर आपको चैलेंज दिया है, जो इस पर अभी है कि आपको सब कुछ पता चल जाता है, या फिर चीज़ें आपके फ़ेवर में आज नहीं तो कल आ ही जाती है। और आपसे पंगा लेकर के उन्होंने अपने आप को तबाही के मुँह में डाल दिया है। द रिवेल, तो कहीं न कहीं आपको आपसे खतरा है। इन लोगों को ऐसा फ़ील हो रहा है, आपको हल्के में लेकर के इन्होंने गलत किया है, और आज नहीं तो कल इसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। यस, यस। करने वाले डरे हुए हैं आपसे कि आप पलटकर जवाब देंगे तो उसका क्या होगा, या फिर अगर आप मुंह मोड़ लेंगे तो उसका क्या होगा, या फिर आप चले जाएंगे तो उसका क्या होगा। ऐसा कोई आप पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है, और साथ ही साथ ये लोग आपसे डर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप पूरी तरीके से पावर में आ चुके हैं और किसी की भी ऐसी वैसी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, और आप अपने ऊपर भी कंट्रोल रख रहे हैं, और आप अपने आसपास के लोगों पर भी कंट्रोल करके रख रहे हैं। किसी पर्सन को लगता है कि आप पूरी तरीके से जिसको चाहो उसको कंट्रोल में रख सकते हो, इतनी पावर है। ये उसको लग रहा है आपको लेकर के, क्योंकि आप कहीं न कहीं उसे इमोशन वाला साइड जो है वो कम दिखा रहे हो, इस वजह से भी हो सकता है। किसी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो रही है, या फिर आप में से कुछ लोग हैं जो बात-बात पर चीज़ें भूल जाते हो, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में डे ड्रीम करते रहते हैं जो जो आपसे नो कांटेक्ट में ही रहता है, और आप उसकी यादों में इतना खोए रहते हो कि घर का काम टाइम पे नहीं कर सकते, या फिर आप भूल जाते हो। अगर आप किचन में भी कुछ बना रहे हो तो भूल जाते, आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं तो भूल जाते। कहीं ना कहीं आप में से कोई लोग हैं जो किसी पर्सन की यादों में खोए रहते हैं, और तभी जाकर के आपको सुकून मिलता है। ये जो भी पर्सन है वो पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा डीपली अटैच है, और उस पर्सन को लगता है कि आप ही उसको कंप्लीट करते हो और दूसरा कोई भी नहीं। ओ गॉड! तो आपके लिए आया है द लवर्स का कार्ड। कहीं न कहीं आप में जो हुकूमत करने की जो पावर है, जो शासन करने की पावर है, जो कंट्रोल करने की पावर है, इससे आपका जो अपोज़िट जेंडर है या जो आपका पार्टनर है, वो बहुत ज़्यादा आपको अपने से ऊपर रख रहा है इन दिनों। और आपके आस-पास के जो लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो बहुत-बहुत पावर फ़ील करते हैं आपके साथ कनेक्ट करके। ये देख रहे हैं वी आर द वर्ल्ड, वी आर दी वर्ल्ड। तो आपके साथ कनेक्ट करके लगता है कि ये लाइफ है और ये फ्रेंडशिप है, ये समाज है। और आपसे कटे-कटे होने के बाद कहीं न कहीं आपके हेटर्स चिढ़े-चिढ़े रहते हैं, या फिर अपनी लाइफ में बहुत सफ़र करते हैं। लेकिन जैसे ही आप हाथ बढ़ाते हो, या फिर आपकी तरफ ये लोग हाथ बढ़ाते हैं, तो पूरी तरीके से एनर्जी चेंज हो जाती है। ये लोग हील फ़ील करते हैं। ये लोग बहुत अच्छा फ़ील करते हैं जब आप इनके साथ रहते हो। तो आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर के। हर कार्ड्स में ज़्यादातर मुझे 9 नंबर ज़्यादा दिखा और 10th नंबर।
तो कहीं न कहीं जो आपने बोया है, उसका कटने का टाइम आ गया है। ये अच्छी तरीके से है क्योंकि ये फ्रूट जो है, वो पक रहा है। तो आपने फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा टाइम दिया है एक टाइम पर, बहुत ज़्यादा केयर दिया है एक टाइम पर, जो कि अब जाकर के वो आप काट रहे हो। एक टाइम पर आपने बहुत केयर की है, बहुत केयर की है। लोगों ने आपको अवॉइड किया, लोगों ने आपको इग्नोर किया। लेकिन अब जाकर के लोगों को बहुत अच्छे से फ़र्क दिख रहा है, साफ-साफ दिख रहा है। ये किसी पर्सन को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको हल्के में लिया और अब जाकर के आप उसके हाथों से निकल चुके हो या फिर आप कहीं न कहीं किसी ग्रुप को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो और आप अपने अकेले अपनी लाइफ़ को लेकर के काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, अपनी लाइफ़ की फ़िक्र कर रहे हैं आप अकेले। और ये जो साहस है, इससे कहीं न कहीं प्रकृति भी आपको सपोर्ट करने जा रही है। मदर अर्थ का कार्ड है कि आप जो अकेले चल रहे हैं अपनी लाइफ़ में, सब कुछ होते हुए भी आप कहीं न कहीं खुद पर बिलीव करते हैं, आपको नहीं लगता कि वो आएगा तो मेरी हेल्प करेगा, करेगी। मास्टर प्लानिंग करते हैं और अपने लाइफ़ में अकेले लाइफ़ को चेंज करने की ताकत रखते हैं, ये आपके हेटर्स को दिख रहा है, इसलिए वो आपको गेम चेंजर बुलाते हैं। आपको केतु का स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर अभी कि कहीं न कहीं आप कुछ लोगों से डिटैच होंगे या फिर अपनी फैमिली से आप डिटैच फ़ील करेंगे और आगे जाकर के ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ भी लेके जाएगा। आप नेचर से बहुत ज़्यादा अटैच करेंगे या फिर अपनी माँ के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है या फिर ओल्ड एज में आप अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ आप ही एक ऐसे पर्सन होंगे जो निभाएँगे। बाकी जो अभी अच्छा-अच्छा बोल रहे हैं शायद वो साइड हो जाएँगे और फिर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे। तो ऐसा कुछ केस है आपके यहाँ पर। कुछ पास्ट में आपके फैमिली वालों ने आपके साथ बुरा किया है लेकिन आपको कहा जा रहा है कि भूल जाइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आपका जो नॉलेज है, आपका जो गुरु है, वो और ज़्यादा अ ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर तरासा जा रहा है किसी जगह पर और तरास कर आपका पत्थर जो है उसको तराश कर बनाया गया है, तो सेम टू सेम आपकी लाइफ ऐसी रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में आपको तराशा गया है और अब जाकर के आप सही दिशा पर हैं, सही पाथ पर हैं और जितना आप अपने पास्ट को लेट गो करेंगे, उसको वैल्यू नहीं देंगे, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, उतना ही आप बहुत स्पीड से अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। आपके लिए और कार्ड है न्यू विजन। तो कहीं न कहीं आप जितना अपने पास्ट को क्लीन करेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में नई-नई चीज़ों के बारे में सोचेंगे और उस पर काम करेंगे और फिर उस पर सफलता हासिल करेंगे। और आप जो भी निर्णय लेते हैं काफ़ी काफ़ी मिस्टीरियस और मास्टर प्लानिंग के साथ। कुछ लोगों को आपने जब से अपने लाइफ से दूर कर दिया है, दूर भगा दिया है या फिर आप खुद दूर हो गए हैं, तब जाकर के उसको अपने अंदर झाँकने का मौका मिला। तब जाकर के उसको पता चला कि आपने अपनी लाइफ का बहुत कीमती कीमती टाइम दिया था, जिसको उन्होंने बर्बाद कर दिया और बदले में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। जिन-जिन लोगों को आपने ज़्यादा टाइम दिया, उन लोगों ने उतना ही गिरा हुआ समझ लिया था और इस वजह से आप इनके लाइफ से भाग चुके हैं या भागने का प्लानिंग कर रहे हैं। सच्चाई उस पर्सन के सामने है कि आपने ऐसा कदम क्यों उठाया। कुछ लोगों के लाइफ में है कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी मिला था और आप उस कनेक्शन को फिक्स करते-करते इतने टूट चुके कि आपको अब एनर्जी नहीं बची और ना ही इतना आपको सहन करने का मन करता है। तो आप किसी जगह से भाग जाना चाहते हैं। आपका ये डिसीजन किसी पर्सन को दिन-रात हर्ट करने वाला है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लेकर के प्रे करता है। आप ऐसे पर्सन हो जो सही और गलत में फ़र्क करना जानते हो। जो लोगों ने सालों से आपको मैनिपुलेट किया, आपके साथ झूठा बकवास किया, झूठी वादे किए आपके साथ, तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई जगह नहीं है ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में लाने की।
जो लोग आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ लड़ते झगड़ते थे, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। हो सकता है कि आपने किसी अच्छे लोगों को खोकर किसी बुरे लोगों को सपोर्ट किया या बुरे लोगों को अपनी लाइफ में बहुत सर पर चढ़ा दिया, और ये निर्णय आपको कभी आहत कराता है या फिर काफ़ी आप हर्ट हो जाते हो। यस, कोई आपको कहना चाहता है कि जिस तरीके से आप उसको प्यार करते हैं, जिस तरीके से आपको फ़ील कराते हैं आप उनको, जिस तरीके से आपकी वाइफ़ है आपके साथ प्यार है उसको अनकंडीशनल, आपका टच करना, जो भी है, वो कहीं भी उसको कोई भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ये तो कार्ड भी बोल रहा है और टॉपिक में भी यही है कि ये पर्सन आपको रिप्लेस करके इम्पॉसिबल, इसके लिए इम्पॉसिबल है। आपके जैसा इसको कोई मिल ही नहीं रहा है, और ये बंदा बहुत दुखी है कि आ, आप शायद इसको उस नज़र से नहीं देखते, या फिर आपके दिलों में उस तरीके से प्यार नहीं है जितना ये आपको प्यार करता है। यस, आपको कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपकी कोई मॉम है या मॉम फिगर है या कोई ग्रैंड पेरेंट्स है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कोई लव पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपकी फ़ोटो को भी देख रहे हैं, और इन्हें आपका इग्नोर करना, इन्हें आपका टाइम ना देना बहुत ज़्यादा खलता है, ये किसी पर्सन की एनर्जी है। तो अब जाकर के आपको इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि इस पर्सन ने अगर पास्ट में कोई गलती की थी कि आपको बराबर नहीं समझा था, आपने जितना प्यार दिया उतना उन्होंने नहीं दिया, तो आप इन सभी लोगों की छुट्टी कर रहे हो या फिर आप गिड़गिड़ा नहीं रहे हो। अब जाकर के उस पर्सन को लगता है कि आपके साथ ऐसे नहीं चल पाएगा, आप उसको इक्वल गिव एंड टेक वाली जो चीज़ें हैं वो फॉलो करनी ही पड़ेंगी। किसी पर्सन को आपको लेकर के अवेयरनेस आ रही है कि कहीं ना कहीं आप सच्चे हो और बहुत अच्छे हो, लेकिन उन्होंने काम के चक्कर में या दूसरों को इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में अपने आप से खो दिया, आपको खो दिया है, और आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुके हो या फिर अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो। इतना आगे बढ़ चुके हैं आप कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कोई वेट कर रहा है, वेट कर रही है, या आपके साथ कोई चलने वाला नहीं है, आगे बढ़ने वाला कोई नहीं है। अगर है भी तो इस पर्सन को दिख नहीं रहा आपकी तरफ से। कोई पर्सन आपको कहना चाहता है कि यू आर ए बेटर पर्सन देन आई एम। वो पर्सन को ये रियलाइज हुआ हो गया कि आप उनसे लाख गुना अच्छे हो, लेकिन ये आपकी दरिया दिली है कि आपने हमेशा उसको प्यार किया, अपने आप से ज़्यादा प्यार किया, जो कि वो शायद डिजर्व नहीं करता था। या फिर ये जो पर्सन है इसको अब जा करके बहुत रियलाइज हो रहा है। ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है और आपको बहुत मिस करता है। आप ऐसे पर्सन हो जो सबसे पहले कैरियर के बारे में या फिर अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। कोई पर्सन को बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि आपको उसके मन की बात पता चल जाती है, या फिर आप काफ़ी रहस्य हो और आपको उन्होंने अभी तक जान नहीं पाया है। जितना जानने की कोशिश करता है, जितना जानता है, फिर एक अलग ही परत बाय परत राज छुपा है आपके अंदर। तो वो ये सोच रहा है कि आपको समझ पाना, आपको जान पाना इतना ईज़ी नहीं है। आपकी तरफ से किसी का पीछा करना, किसी के पीछे पड़ना अभी तो बिल्कुल बंद लग रहा है।
आप अपने काम में बहुत ज़्यादा अलग-अलग चीज़ें आज़मा सकते हैं, अलग-अलग आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं, जो कि इसका आउटकम आपको हैरान कर देगा। तो आपके बिज़नेस में ग्रोथ दिख रहे हैं। आप हर किसी से अपने काम के बारे में आइडियाज़ ना लें या हर किसी को अपनी आइडियाज़ ना दें, क्योंकि ये आपको गारंटेड ले लेंगे और यही फिर आप पर